एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के व्लॉग में मैं अपना दिखाने वाली हूँ। मतलब हम लोग आज जाने वाले हैं एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, जो कि है हमारे ही गाँव में। तो फंक्शन तो अटेंड करना है, लेकिन आज बारिश बारिश ने जो मतलब आतंक मचा रखा है ना, जस्ट इट्स रियली वेरी बैड। और बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बाहर का वेदर भी दिखाऊंगी। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाना है कैसे नहीं, बिकॉज मतलब आज एक तो हाई अलर्ट भी दे रखा है बारिश का। तो इस वजह से सब कुछ आज बहुत ही कच 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 कीचड़ विचड़ होने वाला है, और पता नहीं, समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं। और मेरा मन तो नहीं है जाने का, लेकिन मम्मी ने मतलब चलो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो अभी रेडी होंगे थोड़ी देर में, अभी टाइम है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ इतनी देर, क्योंकि फिर जब रेडी हो जाते हैं ना फिर समझ नहीं आता है। तो मैं अभी आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखो गाइस, कितनी ज़्यादा बारिश है। ये तो अभी भी आप लोगों को फिर भी कम दिख रही है, क्योंकि अभी रुक चुकी है, हल्की हो गई है। लेकिन इससे पहले जो है ना, मतलब सुबह से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल है आज। और कुछ दिन और भी बता रखी है, बट आज तो बहुत ही ज़्यादा है, और फंक्शन ना पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा ना बाहर कितना ज़्यादा वेदर ये अजीब सा हो रखा है। मतलब अभी तो फिर भी थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी ना। और पूरे फंक्शन का ना मज़ा ही ख़राब हो जाता है, और घर वालों को भी टेंशन हो जाती है, इतनी तैयारियां करो और ऊपर से बारिश हो जाए इतनी ज़्यादा तेज़, तो ख़राब हो जाता है, और आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट कोई बात नहीं, बारिश तो चलती रहेंगी, अब तो सीज़न है बारिश का। तो अभी थोड़ी देर में बस रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी फंक्शन किस चीज़ का है और कहाँ पर है। सो गाइज़, यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी, एंड बस मेरे को भी हेयर पोनी करनी है, बिकॉज बाहर जो है ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बाल वैसे भी ख़राब ही हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पोनी ही कर लूँ, एंड बाकी रेडी तो मैं हो ही चुकी हूँ। अभी अभी थोड़ी सी बारिश ना रुक गई है, तो इसी में निकल जाएंगे, वरना थोड़ा सा और लेट जाना था। लेकिन फिर बारिश का कोई पता नहीं है कि कब स्टार्ट हो जाए, तो अभी बस निकल जाएंगे। और इससे पहले ही लोग आवाज़ लगाने स्टार्ट हो जाएँ, आंटियाँ वगैरह, तो मैं अच्छे से प्रॉपर रेडी हो जाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने पोनी भी कर ली है, और मैंने आज येलो कुर्ती पहनी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की हल्दी में जा रही हूँ। क्योंकि अब ना जैसे ट्रेंड हो गया ना कि हल्दी का मतलब ये हल्दी के दिन जो है येलो ड्रेसेस पहनो, तो अब येलो ड्रेस पहन के ना ऐसी ही फील आती है कि आप किसी की हल्दी में जा रहे हो। तो अब मैं बता देती हूँ कि हमारे क्या फंक्शन है। मेरी ताई जी हैं एक गाँव में, तो उनकी आज रिटायरमेंट पार्टी है। आज ही उनकी रिटायरमेंट होगी, तो फंक्शन उसी चीज़ के लिए रखा हुआ है, उसी में हम लोग जा रहे हैं अभी। और बस रेडी होके मैं अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। और ये बिल्कुल सिंपल येलो है ना, तो ये पूरी वैसी ही फील आ रही है। ये मैंने पहना भी भाई की हल्दी में था, भाई ने ही दिया था ये। तो उन्हीं की हल्दी में पहना था मैंने ये, और इसी वजह से मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बट इट्स ठीक है, ये कंफर्टेबल है। लेट्स गो नाउ। गाइज़, यहाँ पर मम्मी भी हो गए हैं रेडी। मम्मी इधर देखो ज़रा, ये रहा, इसको हटाओ। हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हो गए रेडी? हो गए रेडी। बारिश में तो भाई चलो मम्मी का दाम लुक। खाने। बारिश में तो मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा भाई। हाँ, गांव का बर्तन है, दूर वही का होता था नहीं जाते, तो गांव का है फंक्शन। वही है ना, गांव का फंक्शन है तो जाना ही पड़ता है अब। वही तो। सो लेट्स गो नाउ। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, एंड वेट ही कर रहे हैं सबका। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो घर के बाद मम्मी ने ताला भी लगा दिया, इसलिए मैं छाता लेके खड़ी हूँ। और अभी बस देख रहे हैं कि कौन कौन रेडी हुआ है कौन नहीं, क्योंकि हम तो जल्दी रेडी हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और मम्मी ने ताला भी पता नहीं क्यों लगा दिया। बस देखते हैं, सभी आ जाएंगे तो फिर निकलेंगे। अभी अब मैं और मम्मी फिर से अंदर आके बैठ गए हैं, क्योंकि रेडी नहीं होते हैं लोग टाइम पर। फिर ना बारिश अगर तेज़ पड़ गई ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी जाने में। तो अभी निकल ही लेते तो ठीक था, क्योंकि अभी ना बहुत कम हो रही है बारिश, मतलब बूर बूर गिर रही है, तो उतनी तो चलती है। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं फंक्शन में, और कुछ लेडीज़ आ गई हैं,
कुछ अभी भी रेडी हो रही हैं तो वो बाद में आ जाएंगी धीरे धीरे, बट हम लोग चल पड़े क्योंकि बारिश रुकी हुई है और फिर बारिश कभी भी तेज़ हो सकती है। तो यहाँ पर है और इतनी बातें करती हैं ना औरतें, और हम लोग चले हुए हैं हेलो हम लोग आगे आगे चले हुए हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं अब ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइस पहुँच गए हैं हम लोग। अब ये रहा घर, डेकोरेशन हो रखी है, बस यहीं नीचे जाना है। वहाँ पे अलग पार्टी चली है। तो गाइज़ यहाँ पर फिर हम लोग आकर बैठ चुके थे और आंटी का वेट ही कर रहे थे बिकॉज़ आंटी अभी तक आए नहीं थे, वो स्कूल में ही थे बिकॉज़ वहाँ पर पहले रिटायरमेंट का प्रोग्राम चल रहा था एंड फिर उसके बाद आंटी ने घर पे आना था। तो वहाँ पर वेट किया हमने काफ़ी देर, लेकिन फिर आंटी आए नहीं थे तो हमने सोचा कि पहले लंच ही कर लेते हैं, मतलब धाम खा लेते हैं बिकॉज़ अगर ज़्यादा देर वेट करते ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फिर गेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग सभी आ गए थे और यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारी की सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो ये सारी लेडीज़ जो है ना हमारे गांव की है और हम लोगों ने एक ही रूम ले लिया था, तो यहाँ पर आके बैठे थे और बाकी कुछ जो हैं वो दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, साथ में ही रूम है वहाँ पर बैठे हुए हैं। और बस अभी यहाँ पर हम लोग अब वेट ही कर रहे हैं कि कब लंच आए, क्योंकि हम लोगों को सबको भूख लग पड़ी थी। और एकदम पूरे अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे धाम का। और कांगड़ी धाम आप लोगों को तो यहाँ हिमाचल वाले जो है ना उनको तो पता ही है कि कांगड़ी धाम कितनी ज़्यादा फेमस होती है, और जो बाहर के लोग हैं उन लोगों को नहीं भी पता होता। तो हम लोग ऐसे बैठ के खाना खाते हैं और ये पत्ते होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं ना यहाँ पर, तो इस पर ही खाना खाया जाता है। अभी तो फिर भी प्लेट्स चल पड़ी हैं, लेकिन ऐसे ही खाते थे पहले, तो आजकल भी ये चीज़ फॉलो करी जाती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारी कांगड़ी धाम। तो जो भी कोई बाहर के आते हैं ना तो वो ट्राई ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए, ताकि एक स्पेशलिटी होती है ना हर एक जगह की, तो वो खाने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग लंच करके आए ही थे, तभी आंटी और अंकल भी आ गए थे और यहाँ पर चल रही है उनकी रिबन कटिंग चल रही है अभी। और रिबन कटिंग के बाद यहाँ पर नीचे बाकी प्रोग्राम होने वाला था, लाइक जो भी गिफ्ट वगैरह होते हैं वो सब दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे ना बारिश भी स्टार्ट हो रही थी, तो सभी जल्दी जल्दी ही काम कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आया। हम लोगों ने तो ज़्यादा देर नहीं रुके, फिर यहाँ पर थोड़ी देर ही हम लोग बैठे थे, फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए थे अपने। तो बाकी चीज़ अभी आप लोग आगे देखना। हम लोग आ गए हैं धाम खा के, और पूरा फंक्शन तो अटेंड नहीं किया हमने, जस्ट थोड़ा सा ही किया और आ गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अभी कुछ हमें समझ भी नहीं आ रहा था, कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था रुकने का, तो हम लोग आ गए वापस। और बाकी ना धीरे धीरे बारिश भी लगी हुई है, तो फिर ऐसे हो जाता है कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो हम लोग आ ही गए। और वैसे भी काफ़ी देर के गए थे हम। तो फाइनल पहुंच गई हूँ मैं अभी अपने घर एंड हो गया फंक्शन, थोड़ा सा ही देखा हमने बट सही है। और अगर ज़्यादा देर रुकते ना तो फिर बारिश ही हो रही थी और बारिश और तेज़ हो जाती। और आंटी की रिटायरमेंट हुई है, आंटी गवर्नमेंट टीचर थे तो वहाँ से उनकी रिटायरमेंट हुई है, तो अच्छा लगता है। आंटी को तो दुख हो रहा होगा, लेकिन अच्छा है फंक्शन हो गया। अभी तो चल ही रहा है फंक्शन, लेकिन हम लोग आ गए हैं। गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना अभी भी, मतलब आज पूरा दिन ही बारिश लगी है, बस थोड़ी देर बीच में रुकी थी और अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग धाम खा कर आए थे, बट मुझे धाम आई एम नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ
ईटिंग धाम, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, सो मैंने बहुत ही कम खाया था। वैसे तो मैं जाती भी नहीं हूँ ये खाने के लिए, लेकिन आज चली गई थी तो मैंने बहुत कम खाया था, इसलिए मुझे ना अभी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए फ़्राइज़ ही बना लूँ। तो अभी चलते हैं किचन में, और मेरा व्लॉग आज कुछ ज़्यादा बना भी नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पे फ़ंक्शन ज़्यादा देर रुके ही नहीं थे। तो मैंने कहा चलो अभी ये भी कर दिखा लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। तो अभी किचन में चलती हूँ और सबसे पहले तो आलू को कट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 4 आलू ले लिए हैं, और आई नो ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं एक इंसान के लिए, लेकिन ये मम्मी डैडी के लिए भी है। अभी तो मैंने डैडी से पूछा कि आप खाओगे या नहीं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन मुझे पता है जब मैं बना देती हूँ ना, उसके बाद मेरी प्लेट से इतना सारा खा लेते हैं, तो फिर मुझे पता होता है कि डैडी ने भी खाने ही हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ही बनाए थे। और ये टेस्टी भी इतने ज़्यादा लगते हैं ना कि फिर इनसे अगर एक बार खाने स्टार्ट कर दो ना तो मुँह नहीं हटता है। लेकिन इतने ज़्यादा भी खा नहीं सकते हैं ना, पोटैटो इतना ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि घर पे बना रहे हैं, ऑयल भी हमें पता है कि साफ़ ही होता है। बाहर का तो फिर खाएँ तो फिर पता भी नहीं होता है कि ऑयल कैसा होता है, तो यही चीज़ ठीक रहती है। और घर पे आई नो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है जैसे मार्केट में, जैसे रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है अपनी खुद की बनाई हुई पोटैटो फ्राइज़, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाती है। और ये देखिए शेप ना मेरे से बहुत अच्छी करती है, जैसे कि फ्राइज़ मिलती है ना बिल्कुल वैसे ही शेप काटती हूँ मैं। पहले मुझे अजीब सी करती थी, अजीब सी शेप आती थी, लेकिन अब मैंने सीखी है थोड़ी बहुत कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी रख दिया है अपना गर्म होने के लिए, और इनको बनाने में ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बिकॉज़ ये टाइम लगाते हैं। और ये आलू जो है ना, ये हमारे नए आलू हैं, लाइक खुद के, मतलब हमने ख़रीदे हैं, मार्केट वाले नहीं है, ये खुद के जो ज़मीन में लगाए होते हैं। मेरे नानी के घर गए थे हम लोग, तो तब लेकर आए थे ये। तो नए आलू होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये ना एकदम वाइट हैं, और ये ज़्यादा गलते भी नहीं हैं। मतलब जो कुछ आलू होते हैं ना जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो वो वाले आलू ना ऐसे ही पक जाते हैं जल्दी, लेकिन ये एकदम से क्रंची से रहते हैं, और लगते भी काफ़ी सुंदर हैं, जैसे लगता है कि बाहर की ही फ्राइज़ हम लोग खा रहे हैं। तो और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये खाने में। तो यहाँ पर बस मैं बना ही रही हूँ, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती हूँ, बस सॉल्ट। यहाँ पर मैं एक्सेस ऑयल जो होता है ना वो अपना निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऑयली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इससे थोड़ा बहुत ऑयल मैं टिश्यू की हेल्प से निकाल लेती हूँ। और फिर इसमें मैं ऐड करती हूँ सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। और इसी से ही ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। कुछ लोग तो पेरी पेरी जो मसाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है काफ़ी। तो यहाँ पर अभी मैं खा रही हूँ, और बस इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग भी जो है ना एंड कर दूँगी। और अब आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा ये व्लॉग। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि वीडियोस देख लेते हैं ना लोग और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा दुख भी लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और लाइक नहीं कर रहे हो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप लोगों ने लाइक करना है और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।